नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम दो बड़े प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करने वाले हैं। नंबर वन ये है कि हमास जो है इसने इतना बड़ा अटैक इजराइल पर क्यों किया। आप कहेंगे कि हमास तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका तो मेन काम यही है, लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें होगी ना। या तो हमास को कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई होगी, या तो हमास को कोई बहुत बड़ा खतरा नजर आया होगा, तभी हमास ने इतना बड़ा अटैक किया होगा। इज़न्ट इट? इस पॉइंट को अपने दिमाग में होल्ड करके रखिए। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है, इजराइल की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, जो दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस हैं, राइट, मोसाद के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। तो क्या यहां पर इजराइल की सिक्योरिटी सर्विसेज फेल रही? अगर फेल रही तो फिर क्यों? दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फेल रही, हां या ना, दैट इज इजी, लेकिन क्यों फेल रही उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम ने लॉन्च किया है एक नया कोर्स। इट विल हेल्प यू विथ योर स्टडीज, राइट। इस कोर्स को आप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। 1.5 दशक से भी ज्यादा का अनुभव है डॉक्टर मयूरिका दास जी को साइकोलॉजी की फील्ड में। सो वी कैन सेफली से कि शी इज एन एक्सपर्ट। और ऐसे एक एक्सपर्ट फैकल्टी ने हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे हम हमारे दिमाग से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, कैसे पढ़ाई जो है उसको और ज़्यादा गहरी बनाई जा सकती है, कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को हमारे जीवन में से हटाया जा सकता है, ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, और उसके बाद आप इसको इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये कोर्स जो है ना, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक, राइट। हमास ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक किया। 1300 से ज्यादा इजरायलियों की मृत्यु हुई। आप देखिए, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिएगा। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक इजराइल पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला कभी नहीं हुआ है। वॉर की बात अलग है, युद्ध की बात अलग है, लेकिन एक आतंकवादी हमले को अगर आप देखेंगे तो ये इजराइल का 911, या फिर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 911 से भी एक बहुत बड़ी बात है। हमास क्या है? हमास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। 1987 में इसकी स्थापना हुई। फर्स्ट इंतिफादा इसको कहते हैं, यानी कि फर्स्ट पैलेस्टीनियन अपराइजिंग जब हुई 87 में, तब हमास की स्थापना हुई। इजिप्ट की एक पॉलिटिकल पार्टी है मुस्लिम ब्रदरहुड, इसकी ही एक पॉलिटिकल ब्रांच हमास बन गई। और हमास जो है, ये पार्टी जो है, इसका इन्फ्लुएंस गाजा स्ट्रिप पर काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बैंक में इसके कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कम है, लेकिन गाजा स्ट्रिप में इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इसकी एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है इज़ अल दीन अल कस्साम ब्रिगेड्स, और यही ब्रिगेड जो है इसने इजराइल पर इतना बड़ा अटैक किया। लेकिन जनरली हम इसको हमास ही कहते हैं, ये हमास की ही एक ब्रांच है, राइट। तो हमास ने ही अटैक किया है इसको। मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये समझिए कि हमास ने इजराइल पर इतना बड़ा अटैक किया। 2005 से इजराइल ने गाजा को छोड़ दिया, इन द सेंस कि विड्रॉ कर लिया। पहले यहाँ पर इजराइल था, लेकिन अब इजराइल 2005 से गाजा स्ट्रिप में से निकल गया। 2006 तक अल फतेह नाम की जो पार्टी थी वो पावर में थी यहाँ गाजा में, लेकिन फिर हमास के कंट्रोल में सारी चीज़ें आ गई, और तब से यहाँ पर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। अब देखिए, 2007 से इजराइल जो है, इसने गाजा स्ट्रिप को नो वेयर टू गो बना दिया है। यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये पानी की मैक्सिमम लिमिट है, राइट, फिशिंग लिमिट है यहाँ पर। तो इजराइल जो है, ये टेरिटोरियल वाटर्स और एयर स्पेस को भी कंट्रोल करता है। रही बात ज़मीन की, तो ये सारा पोर्शन जो है वो इजराइल का है। इस तरफ इजिप्ट है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है ये गाजा स्ट्रिप। तो अंदर आना जाना जो है, इट्स नॉट दैट ईजी। ये है गाजा स्ट्रिप की जियोग्राफी और इसका मैप, ठीक है। अब दोस्तों, जब से हमास इस जगह का एक कंट्रोलर बना है या फिर गवर्नर बना है, जो प्रशासन, ये गाजा स्ट्रिप का प्रशासन जब से
हमास के पास आया है, तब से आप देखेंगे कि वायलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है। बार बार यहाँ पर इस प्रकार के इश्यूज जो हैं वो होते रहते हैं। पहले गाज मीन्स ये हमास के पास उतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब उनके पास टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। और अभी जो अटैक हुआ है उसमें तो कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हमें देखने को मिले। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। हमास अब टनल कंस्ट्रक्शन में एक मास्टर बन चुका है, राइट। अब यूएसए, यूरोपियन यूनियन जैसे कुछ देश और यूनियंस हैं जो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखते हैं, राइट। उन्होंने क्लासिफाई किया है कि दिस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू और उनकी पार्टी और उनकी सरकार जो है ये पूरी कोशिश करेगी कि इस अटैक के बाद दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो भी हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर करें। पैलेस्टीनियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो भी टेररिज्म ही हैं। उनका कहना यह है कि ये जो सेटलमेंट पॉलिसी है ये इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन है। इजराइल जो चीज़ें करता है वो भी टेररिज्म है, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो हमास पर ही डाली जाती है, ऐसा पैलेस्टीनियंस का कहना है। नाव ये हो गई कुछ बेसिक बातें। अब समझते हैं कि हमास जो है इसकी पोजीशन इजराइल को लेकर क्या है। देखिए, हमास जो है वो इजराइल को अपना जानी दुश्मन मानता है, और उनका जो हमास का ये जो कोवेनेंट है यानी कि उनका जो प्रतिज्ञा पत्र है, तो उसमें भी क्लियरली लिखा गया है कि जब तक इजराइल को तबाह नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो नेचुरली इजराइल का भी सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो दैट इज ऑफ कोर्स हमास। इजराइल और इजिप्ट के बीच में जब पीस ट्रीटी हुई, राइट, तो हमास को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इजराइल के दूसरे देशों के साथ, खास करके अरबी देशों के साथ जो रिलेशंस हैं ये नॉर्मल होते जा रहे हैं, तो इसको लेकर हमास जो है ये बिल्कुल खुश नहीं है। आपको पता है अब्राहम एकॉर्ड्स हुए, यूएसए ने इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यूएई, फिर आ गया बहरीन, राइट, फिर मोरक्को, सूडान, ये सारे देशों ने मिलकर अब्राहम एकॉर्ड्स किया, राइट। इजराइल के साथ एक ट्रीटी साइन की। ये सारे देशों ने ये माना कि इजराइल नाम का एक देश है। पहले रिलेशंस नहीं थे, लेकिन अब रिलेशंस धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं, खास करके अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद। तो हमास को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि अरबी देश जो है, अरबी देश, ये इजराइल के साथ इस प्रकार की डील करें। 2017 में 1967 की जो बॉर्डर थी, राइट, युद्ध हुआ था, और उसके बाद मीन्स जो एक बॉर्डर तय हुई, तो हमास ने इस बॉर्डर को स्वीकृति दी। कहा कि चलो ये जो 1967 में जो बॉर्डर है ये बॉर्डर हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इजराइल को तो हम एक्सेप्ट करते ही नहीं है। ये उनका एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस रहा है। अब दोस्तों, 7 अक्टूबर को ये जो इन्वेजन हुआ ना, ये क्यों ट्रिगर हुआ, क्यों इतना बड़ा इन्वेजन किया? कॉम्प्लेक्स रीजंस है इसके, इंटरनल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, जियोपॉलिटिकल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगी दैट इज़ कि एक लंबे समय से पीस को लेकर किसी भी प्रकार का प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला था। ट्रंप साहब का एक ट्रंप पीस प्लान था, लेकिन ये भी फेल रहा, इसमें भी कोई नई चीज़ जो है वो नहीं हो पाई। इसी के साथ जो अरबी देश हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो इजराइल के साथ टाइज नॉर्मलाइज कर रहे हैं, रिलेशंस जो हैं इनको नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो पैलेस्टाइन वाला टॉपिक था ना, इजराइल और पैलेस्टाइन का जो टॉपिक था, इट वाज मोर अबाउट इजराइल वर्सेस अरब कंट्रीज, लेकिन अब ये इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन हो रहा है। तो अरबिक देश जो हैं वो अब इस झंझट में फंसना नहीं चाहते, या फिर वो इजराइल के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन का इंपॉर्टेंस जो है वो यह कम होता जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमास जो है उसने इतना बड़ा अटैक किया, ताकि फिर से ये डिमांड जो है या फिर ये टॉपिक जो है वो फिर से हॉट टॉपिक बन जाए। मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी को लेकर जो ये हमास है वो ये कहना चाहता है, ये प्रूव करना चाहता है कि जब तक पैलेस्टीनियन सेटलमेंट का इश्यू सॉल्व नहीं होगा तब तक मिडल ईस्ट में किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं हो सकती। यहां पर इश्यूज चलते रहेंगे। पहले हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कीजिए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद यहां पर शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें बाईपास करके आप टाइज आगे बढ़ा सकते हैं, आप यहां पर नॉर्मली जी सकते हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। कहीं ना कहीं यही चीज जो है वो प्रूव करना चाहता है हमास। दूसरी चीज, इजराइल की जो हार्डलाइन गवर्नमेंट है, अभी जो इजराइल में सरकार है ना, बेंयामिन नेतन्याहू साहब की सरकार, तो 2022 में इनकी स्थापना हुई, लेट 2022 में। और इजराइल की सरकार जो है, और जो रूलिंग पार्टी में कुछ लोग हैं, कुछ पार्टीज हैं, वो कुछ एमपीज क्लियरली ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं
कि वेस्ट बैंक जो है इसका हमें एनेक्सेशन कर लेना चाहिए, इसको हड़प लेना चाहिए, राइट। सेटलमेंट जो है तो इसको एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं, और वो ये भी बात कर रहे हैं कि जेरूसलम जो है वो इज़राइल का ही पार्ट है। अब देखिए, पैलेस्टाइन और इज़राइल दोनों जेरूसलम को लेकर एक लंबे समय से इश्यू चलता आ रहा है। तो अगर रूलिंग पार्टी के लोग ऐसा कहेंगे कि हम इसको कॉन्कर कर लेंगे, हम हमारे पास रख लेंगे ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली इससे इश्यूज क्रिएट होने ही वाले हैं। दूसरी चीज़, जो अल अक्सा मॉस्क है, तो सितंबर से अगर आप देखेंगे 22 सितंबर से यहाँ पर अल अक्सा मॉस्क जो मुसलमानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है, राइट। इजराइल यहूदियों के लिए भी है, लेकिन मुसलमानों के लिए थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस है अल अक्सा की मॉस्क। तो यहाँ पर 21 सितंबर से कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं वो चल रहे थे, तो इसकी वजह से हमास ने इतनी बड़ी स्ट्राइक जो है वो इजराइल पर की, राइट। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड की चीज़ें भी साथ साथ बताते जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, इजराइल और सऊदी अरेबिया, इनके रिलेशंस नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं, और एक लंबे समय से सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी मुसलमान देशों के लिए एक प्रकार का, आप समझ लीजिए कि एक क्राउन था, राइट। सारी मदद प्रोवाइड करना, चाहे पॉलिटिकली हो चाहे फाइनेंशियली हो। लेकिन अब सऊदी अरेबिया जो है इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पैलेस्टाइन। तो सऊदी अरेबिया अब इजराइल के साथ रिलेशंस डेवलप कर रहा है, और ये बात हमास को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमास ने इतना बड़ा अटैक जो है वो इजराइल पर किया। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि क्या इजराइल की इंटेलिजेंस मैकेनिज्म जो है वो फेल रही? ऑफ कोर्स फेल रही, इसी वजह से इतना बड़ा अटैक जो है वो हो पाया। वैसे इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उसकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा है, राइट, और साइबर कैपेबिलिटीज़ में उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल फेल इसलिए रहा क्योंकि कहीं ना कहीं इस थ्रेट को अंडर एस्टिमेट किया गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था होगा कि हमास जो है वो इतना बड़ा अटैक करेगा, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़्यादा रिलायंस जो है उनका टेक्नोलॉजी पर रहा, राइट। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उस पर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस या फिर उतना ज़्यादा जोर नहीं रहा, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से ही करने की कोशिश। इसकी वजह से हमास के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अब टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कर दिया, फ़ोन्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए सारी चीज़ें जो ट्रेडिशनल मेथड, राइट, तो इन सारी चीज़ों डिजिटली डिटॉक्स आई वुड से हो गए। तो इसकी वजह से इतनी सारी टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद भी इजराइल को पता ही नहीं चला कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो अटैक हुआ ना, ये लैंड, एयर और सी तीनों डोमेन से अटैक हुआ है, और अब ये पैराग्लाइडर्स लेकर एरियल अटैक कर रहे थे, राइट। वो एरियली उन्होंने लैंड किया इजराइल में और फिर अटैक किया। तो भले ही उनके पास एयरफोर्स ना हो, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन मीन्स आप समझ सकते हैं ना कि इनके पास जो रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके ये लोग अटैक कर रहे हैं। तो इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है। दूसरी चीज़, इजराइल की सरकार जो है, नेतन्याहू साहब की सरकार, वो जुडिशरी में कुछ बड़े बदलाव करना चाहती हैं कि वहाँ की जो जुडिशरी है उसके पावर्स कम हो जाए और पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर्स आ जाए। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए इजराइल में, और ये सारे प्रोटेस्ट की वजह से जुडिशरी और गवर्नमेंट और मिलिट्री, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया। और ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ने की वजह से बहुत सारे ऐसे जो टॉप लेवल पर काम करने वाले, सिक्योरिटी सर्विसेज में, मिलिट्री में काम करने वाले जो लोग हैं, वो इजराइल की सरकार से नाराज़ हो गए। कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ था कि लोग ये कह रहे थे कि अगर ये जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए तो हम जॉब पर नहीं आएंगे, हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे। तो ये इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से इजराइल का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे होल्स हो गए, राइट, वो वीक हो गया। और यही वीकनेस का फ़ायदा जो है वो हमास ने उठाया। और इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिगिंट इसको कहते हैं, यानी कि आप बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी और इन सारी सैटेलाइट इंटेलिजेंस, राइट, तो इन पर ज़्यादा रिलायंस रहा। ह्यूमिंट जिसको कहते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो इस पर कम रहा। और जैसे मैंने बताया कि ये लोग अब जो हमास के लोग हैं, दे आर नॉट यूजिंग दैट मच टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें बाईपास हो गई, तो उनको पता ही नहीं चला। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इजराइल की जो एजेंसीज हैं वो फेल रही। तो आई होप दोस्तों आज की डिस्कशन से जो 2 प्रश्न हैं उनके जवाब आपको मिल गया। नंबर 1 इज़ के हमास ने इतना बड़ा अटैक क्यों किया, एंड नंबर 2 के जो इजराइल की एजेंसीज हैं वो फेल रही, लेकिन क्यों फेल रही, राइट। जाने से पहले आई वुड अगेन लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट दिस इंटरेस्टिंग कोर्स, राइट। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
Do check it out. It is available on Study Glow's mobile app. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.